इंद्र मेघवाल को न्याय अगर नहीं मिलता है तो पूरे देश के अंदर एक साथ हम आंदोलन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। इस वक्त हम मंझनपुर विधानसभा में हैं। आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है और हमारे साथ इस वक्त बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातें करेंगे। आज जो राजस्थान का मैटर है, जो इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई है पानी पीने के, आज पानी पीना इतना अधिकार नहीं है कि आप किसी मटके को छू लें, तो इस सिलसिले में उनसे बातें करेंगे। सर, आपका पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो इंद्र मेघवाल की जो घटना हुई है उसमें जो पानी पीकर जाति सूचक शब्दों से गालियां भी दी गई, ऐसा सुनने को मिल रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय संविधान लागू करते वक्त इस देश में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने की नीयत से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सौंपा था तो उन्होंने इस पर्पज से इस देश के अंदर समानता स्थापित करने की बात कही थी कि देश के अंदर किसी भी प्रकार की छुआछूत, असमानता, भेदभाव न होने पाए। इसके लिए भारतीय संविधान में निहित तमाम सारे अधिकार भी देकर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया। लेकिन बावजूद इसके आज की डेट में आज़ादी के 75वीं जहां अमृत महोत्सव देश के अंदर मनाया जा रहा है और उस अमृत महोत्सव पर ही इस देश के अंदर कुछ जातिवादी लोगों के द्वारा विष फैलाने का काम किया जा रहा है, जातिगत विष फैलाने का काम किया जा रहा है और ये बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। सर, हम बहुत दिन से देख रहे हैं, आज से नहीं, मुझे 6-7 साल हो गया है, आप लोग जो है पर डे ज्ञापन देते हैं हर साल किसी न किसी मैटर को लेकर, लेकिन आपने संविधान के दायरे में दिया। संविधान के दायरे, क्या लगता है कि संविधान के दायरे में काम हो रहा है? अगर संविधान के दायरे में हो रहा है तो आप लोगों को न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला? देखिए, संविधान समर्पित करते वक्त, देश को समर्पित करते वक्त बाबा साहब ने ये कहा था कि इस देश के अंदर जो समानता हम स्थापित करना चाहते संविधान के द्वारा, वो लागू तभी होगा जब देश को चलाने वाले लोग उसको सही दिशा में, सही तरीके से लागू करेंगे। आज की डेट में सरकार में बैठे हुए लोग, जो हुक्मरान बने हुए लोग हैं, ऐसे लोग ही जातिवादी मानसिकता के शिकार हैं। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार हमारे समाज में हो रही हैं और इसके लिए कोई भी कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हमने देखा कि राजस्थान के जालौर जिले के सुराना गांव में इंद्र कुमार मेघवाल नाम के जो छात्र का सरस्वती विद्या मंदिर जो विद्यालय है, उस विद्यालय में ये जो घटना हुई, पानी को छूने को लेकर, पानी का जो मटका था टीचर ने अपने लिए अलग से व्यवस्था करके रखा हुआ था और लड़के ने छू लिया मात्र, इसलिए उसकी मार कर हत्या कर दी गई। और ये एक टीचर के द्वारा कर दिया जाता है, इससे ज्यादा निंदनीय विषय क्या हो सकता है इस देश के लिए? अच्छा, एक ही नहीं, अभी प्रयागराज मेजा में एक 5 वर्ष का बालक था, 5 या 6 वर्ष का था, वो दूसरी क्लास में पढ़ रहा था। उसको किसी वश कारण एक रोशनी मिश्रा करके एक अध्यापिका थी, जिन्होंने किसी कारण उनको मारने के बाद उनका गुस्सा नहीं शांत होता, गुस्सा शांत होने के बाद उनके हलक में डंडा डाल देती है। क्या अभी हमने एक नहीं कई मैटर देखे, मेजा में देखे, श्रावस्ती में देखे और जालौर में देखे, राजस्थान में, ये लगातार स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव होता चला जा रहा है। ये क्या जरूरी है कि जातिवाद के कारण हो? ये जरूरी थोड़ी है जातिवाद के ही कारण हो। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। इस देश के अंदर एक समय ऐसा था जब भारतीय संविधान इस देश में लागू नहीं था। उस समय निचली कास्ट के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और आज की डेट में अगर पढ़ने लिखने का समानता का अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, समान अधिकार है, उस वक्त ऐसे हैवान जो टीचर के रूप में हैवान बने हुए हैं, ऊंची जाति के लोग, लगातार ये घटनाएं ऊंची जातियों के द्वारा नीची जाति के लोगों के साथ हो रहे हैं। इस बात को तो भी ध्यान में रखना चाहिए। इस देश के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं, निचली कास्ट के लोगों के ऊपर घटनाएं हो रही हैं और ऊंचे जाति के वर्ग के लोग, ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था से ग्रसित लोगों के द्वारा ये अंजाम दिए जा रहे हैं। अच्छा, अभी एक सीमा कुशवाहा जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, उन्होंने जो चंद्रशेखर आजाद रावण है, उन्होंने इंद्र मेघवाल की और हाथरस कांड को लेकर बहुत तेजी से आंदोलन किया, लेकिन उनका ट्वीट आता है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो सिर्फ
सिर्फ आंदोलन को दबाने के लिए जाते हैं, अपना विश्वास जीतने के लिए जाते हैं, ऐसा क्या कहना है? क्योंकि देखिए आपस में वो बीएसपी की तरफ से हैं, ये चंद्रशेखर रावण है, और जो आंदोलन को बढ़ाना है, जो उसको न्याय दिलाना है, सबको मिलकर करना है, लेकिन हमने देखा कि आपस में एक दूसरे को ट्वीट कर रहे हैं। ये उनका अपना निजी सोचना है और निजी मामला है। इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इस देश में अगर हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार, शोषण, अन्याय होता है तो हमें सबको मिल करके आवाज उठाना चाहिए, और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए किसी पर कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा आंदोलन कर रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है। हम यह चैलेंज करते हैं कि आने वाले समय में अगर कठोर कदम नहीं उठाए गए, जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा नहीं किया गया, तो पूरे देश में हम एक साथ आंदोलन करेंगे। इसके लिए सरकार में बैठे हुए लोग ही जिम्मेदार होंगे। सर, अभी यहाँ SC ST OBC के सबसे ज्यादा सांसद विधायक हैं, फिर भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, ऐसा क्यों? क्या हम लोग उनको जिताते हैं, आप लोग उनको जिताते हो और कार्यपालिका न्यायपालिका में भेजते हो, लेकिन फिर भी SC ST OBC के साथ अन्याय, और मोदी खुद OBC हैं। जी, वो जो सदन में बैठे हुए लोग हैं उनको पोजीशन मिला हुआ है, लेकिन पावर नहीं मिला है। ऐसे लोग पार्टी के गुलाम होते हैं और पार्टी जो कहती है वो करते हैं, अपने मर्जी से वो एक शब्द भी नहीं निकालते। ऐसे लोगों से समाज का हला भला होने वाला नहीं है। अभी JNU में देखा गया, JNU में बहुत सारे SC ST OBC के लोग, और जो नेतृत्व करने वाला है वो सठ समाज का होता है, बहुत सारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और संविधान को भी बदलना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि संविधान ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, संविधान ने जाति निर्माण किया। इस पर क्या कहना है? अधिकार दिए, जो अधिकार हजारों साल से हमारे लोगों को अधिकार वंचित रखा गया, उस अधिकार वंचित समाज को अधिकार देने का काम संविधान ने किया। ऐसा जो लोग कहते हैं वो सरासर गलत कहते हैं या तो अज्ञानतावश कहते हैं। ऐसे लोगों को हम ये हिदायत देना चाहते हैं कि संविधान के द्वारा ही आपको अधिकार मिला है। ये बोलने का जो बोल रहे हैं, ये बोलने तक का अधिकार संविधान ने दिया है, बोलने तक का अधिकार लोगों को नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि जो उनकी एक मनुस्मृति है, मनुस्मृति के द्वारा जो है उनमें 7 उच्चारण है, उसको लागू करना चाहते हैं। कह रहे हैं अगर समानता नहीं हुआ, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो भेदभाव नहीं रहेगा, ऐसा उनका मानना है। आरक्षण तो सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसे लोगों को रिजर्व करके उनको उस देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया गया। ये रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन को खत्म करने की जो नियत लोग रखते हैं, ऐसे लोगों को मैं हिदायत देना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में अगर आप लोगों ने ऐसा कोई भी कदम, जैसा कि संविधान खत्म करने की बात कही जा रही है, अगर ऐसा कोई भी कदम उठाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा, और उसका परिणाम, सारा का सारा परिणाम जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इसके सारे जिम्मेदार होंगे। और संविधान किसी भी दशा में संविधान में आंच नहीं आने पाएगा, ये हम चैलेंज करते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूवमेंट को चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज हमने देखा है कि बाबा साहब को एक धंधा बना लिए। वो अलग चीज है, जो अगर ऐसा कर रहा है वो उनका मसला है। बहरहाल हम लोग जो देश के अंदर आंदोलन स्टैंड किए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और उनके जो तमाम सारे हमारे समाज में महापुरुष हुए, उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में इस देश को जो ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतें हैं, इनके विरुद्ध आंदोलन, जन आंदोलन का निर्माण करके इस देश में समतावादी व्यवस्था को लागू करने का काम किया जाएगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इंद्र मेघवाल को अगर न्याय नहीं मिलता तो इसके लिए आप आगे क्या करोगे? इंद्र मेघवाल को न्याय अगर नहीं मिलता है तो पूरे देश के अंदर एक साथ हम आंदोलन, सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।